कौन से स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करें, ज्यादातर लोगों की यही क्वेरी होती है। एंड आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगा कि आप किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर मैं आपको रीसेंट सेशन के बेसिस पे बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रैली हुई, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ताकि आपको आइडिया लगे कि मार्केट किस तरफ जा रही है, ताकि आप उनके अंदर या सिमिलर कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर पाओ। सबसे पहले येस बैंक। येस बैंक का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 5.68% बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI दिखाया। उनके कुछ NPA हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, उनको बेचने के लिए उन्होंने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया। एंड उन NPA की वैल्यू है 4234 करोड़ रुपए। अब इतनी बड़ी कुछ सेल होगी तो उससे कंपनी को बेनिफिट ही है, एंड अल्टीमेटली जिसकी वजह से शेयर 5.68% बढ़ गया एक दिन के अंदर। नेक्स्ट है हिंडाल्को। हिंडाल्को का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 3% बढ़ गया था, जैसे ही उन्होंने अनाउंस करा कि वो एक नया प्लांट डालने वाले हैं ओडिशा के अंदर, जिसके अंदर वो बैटरी फॉइल की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब एकदम से न्यूज़ इतनी वायरल हुई जिसकी वजह से शेयर 3% बढ़ गया, एंड शेयर जब क्लोज हुआ तब 1.16% के राइस पे ही क्लोज हुआ। अब बैटरी फॉइल मतलब अल्टीमेटली बैटरी के लिए एक ये रॉ मटेरियल है। तो मैंने आपको कितनी वीडियोस में बताया है कि आने वाले टाइम में जो भी कंपनी बैटरीज को मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर EV कार्स के लिए कुछ भी कर रही है, एनर्जी सेक्टर में कुछ भी कर रही है, चाहे वो कंपोनेंट चीज़ों बना रही हो, जैसे इसके अंदर बैटरी फॉइल हो गया, तो वो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं, एंड उनके शेयर्स भी उस हिसाब से ग्रो कर ही सकते हैं। आप लेटेस्ट एग्जाम्पल देखो IREDA का। IREDA का अभी IPO आया था, एंड IPO आने के बाद अब तक कंपनी शायद 15 दिन होंगे, 15-20 दिन, एंड इतने दिनों के अंदर कंपनी 200% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो एनर्जी सेक्टर के अंदर आपको इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप हिंडाल्को को ही देख लो कि बैटरी फॉइल के प्लांट की न्यूज़ आई एंड शेयर 3% बढ़ गया। नेक्स्ट है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 2% गिर गया, क्योंकि US FDA ने उनके गुजरात बेस्ड ओरल ऑन्कोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उस प्लांट के अंदर इंस्पेक्शन करी, एंड इंस्पेक्शन के बाद एक फॉर्म उनको दिया जिसके अंदर 5 प्रोसीजरल ऑब्जर्वेशंस है, तो जिसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना। शेयर उनका 2% गिर गया एक दिन के अंदर। एंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से US FDA ने डॉक्टर रेड्डीज पे भी बोला है कि उनके प्लांट की कंडीशंस कैसे सीवियर है। तो कल भी US FDA के चक्कर में एक कंपनी गिरी, आज भी US FDA के चक्कर में एक कंपनी गिरी। तो ये चीज़ें मतलब US FDA कुछ कर रही है, तो ये एकदम ही क्यों हो रहा है, इस पे भी आप रिसर्च करो। जब आप इस पे रिसर्च करोगे आपको और चीज़ें पता लगेंगी, ताकि आपको और आइडिया लग जाएगा, एंड आप कहीं ना कहीं सर्च कर पाओगे कि ओके कल क्या हो सकता है, क्या और कोई तो फार्मा कंपनी नहीं है जो कल इफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है पेटीएम। पेटीएम का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 6.19% गिरा है, एंड पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 26% गिर चुका है। अब जब से कंपनी ने अनाउंस करा है कि जो उनका पेटीएम पोस्टपेड है, जिसके अंदर वो स्मॉल टिकट लोन्स देते हैं, उसको वो कम करेंगे, तब से शेयर टूटने ही लग रहा है। 26% 5 दिनों में, एंड लास्ट सेशन के अंदर 6.19%। बट ये शेयर अभी टूट रहा है। इसमें मतलब दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू शेयर्स जिसमें मैं लॉन्ग टर्म बुलिश हूं किया है, लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। तो दिस इज ऑल अप टू यू, आप अपनी रिसर्च करो। आज अगर शेयर इतना टूट रहा है, माइट बी द राइट टाइम टू बाय इट, क्योंकि ये शेयर्स मुझे लगता है, मैं आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आप अपनी रिसर्च करो, बट मुझे लगता है कि ये आने वाले 20 साल में 30 साल में। नेक्स्ट है आइरिस बिजनेस। आइरिस बिजनेस एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, एंड उनका शेयर लास्ट सेशन के अंदर 5% बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने अनाउंस करा कि वो एक कंपनी है प्रोफिक्स, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में डील करती है, उसके साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर रही है, उसके साथ आगे जाके सॉफ्टवेयर को क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से सेंटिमेंट अच्छा बना कि आगे जाके फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं। पॉजिटिव सेंटिमेंट बना, शेयर उनका 5% बढ़ गया लास्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट है BLS इंटरनेशनल। BLS इंटरनेशनल का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 7% बढ़ गया, उसमें 52 वीक हाई लग गया, क्योंकि उनको एक इंडियन मिशन जो कनाडा में है उससे उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, एंड जिसकी वजह से शेयर 7% बढ़ गया एक दिन के अंदर। नेक्स्ट है स्टर्लिंग एंड विल्सन। स्टर्लिंग एंड विल्सन का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 1.25% बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने अनाउंस करा कि वो एक QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लॉन्च करने वाले, उसका इशू लेकर आने वाले हैं, एंड जिसकी वजह से शेयर 1.25% बढ़ गया। अब ये क्या होता है, ये एक तरीके से एक पैसे रेज करने का टूल होता है कंपनीज के लिए, कि वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन से पैसे अगर उन्हें रेज करने हैं तो उसके लिए वो QIP निकालते हैं। अब इसके लिए कंपनी 14 दिसंबर को मीटिंग करेगी, आगे डिस्कस करेगी, एंड अगर ये प्रॉपरली फाइनलाइज हो जाता है एंड कंपनी लॉन्च करती है तो तब भी शेयर बढ़ सकता है। सो कीप एन आई ऑन इट। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है, किस तरफ रैली कर रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्टॉक्स के साथ।